गुड इवनिंग। आवाज आवाज क्लियर है? यस सर। तुम लोग का सेकंड यस सर। क्लास केमिस्ट्री होगा आज। ठीक है। हाँ, कल असाइनमेंट कितने लोगों ने देखा? कुछ कुछ ट्राई किए? अरे सागर का आवाज कट गया। कुछ बोलना चाहा लड़का। वेरी गुड अजय। तुम लोग चाहो तो आज डिस्कस कर सकते हो, वैसे भी आज क्लास का बहुत ही कम समय हम लोग के पास। और नहीं तो फिर कुछ कुछ कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना वगैरह है? यस सर। यस सर। ये आवाज क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं। हम्म, हाँ, शिवा का तो आवाज आया था। एक्सरसाइज 1B 23 और 22। तेईस। हम्म 23 नंबर जो है ना, ये आज के थ्योरी में होगा। 22 नंबर मैं तुम्हें बता देता हूँ। पंकज, यस सर। इस सवाल में क्या क्या तुम पैत्र लगाया? सर इसमें एक को अल्फा माना और फिर दूसरे को अल्फा स्क्वायर। एकदम बिल्कुल सही है। एक को अल्फा तुमने मान लिया और दूसरे को अल्फा स्क्वायर कह दिया। बिल्कुल सही बात है। देन फिर का सम अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होगा 1। हाँ, तो एकदम सही बात है। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से फाइंड करना क्या होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा फाइंड करना होगा। वहां से क्या मिल जाएगा? यहाँ से तो अल्फा मिल ही जाएगा ना तुमको। क्या यहाँ से अल्फा सॉल्व कर लोगे ना? सर अल्फा किए तो दो वैल्यू आएगा। हाँ, तो यहाँ पर से तुम क्या करो, जैसे तुमको बताया है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, बट तुमको लाना है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1, डिवाइड कर दो और चेक कर लो कितने के बराबर है ये इफेक्टिवली। सो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1, मतलब हो गया -2 अल्फा प्लस 1 के बराबर है ये। तो जो भी अल्फा मिलता है यहाँ पे रख दो, के का वैल्यू मिल जाएगा। के का भी दो ही वैल्यू आएगा। समझ गए? यस सर। कुछ और बच्चों ने एक लंबा लिस्ट भेजा है। विजय, हाँ विजय, माइक ऑन कर लेना। यस सर। 1A 12 18।
माइक ऑन कर लिए विजय? यस सर। विजय, यस सर। तुम्हारा आवाज एकदम कम आ रहा है। पता नहीं सर, थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हाँ, अब सही आया। क्या कह रहा है इसमें? बोथ रूट्स फलाने एंड फलाने आर रियल। इसका भी रूट रियल है और इसका भी रूट रियल है ना? तो पहला इक्वेशन का रियल रूट का क्या लिखे हो तुम? हम लिखे सर, फोर फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। यस। और सेकंड इक्वेशन क्या होगा? फोर पी आर माइनस फोर क्यू स्क्वायर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस। इसका मतलब क्यू स्क्वायर माइनस पी आर क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। यस। तो ये दोनों का मतलब क्या है? एक ही नंबर को कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा और दूसरे केस में कह रहा है 0 या 0 से छोटा होगा, और दोनों एक साथ ट्रू होना है। कब ट्रू होगा? सर इतना तक बना, इसके बाद पता नहीं चला। तो वही तो हम पूछ रहे हैं। जैसे ये मान लो कि ये x है, यस। लिख दिए तुमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 0। तो करते क्या? कॉमन x फाइंड करते हो ना? यस। कॉमन x फाइंड कैसे करते हो? कॉमन दोनों में देख लेंगे कौन सा आ रहा है। क्या मिलेगा कॉमन, जरा देख करके बताओ तो। सर दोनों में तो एक ही है, पता नहीं था। पता नहीं चल रहा? बहुत डेंजरस सिचुएशन में हो बच्चा तुम। 0 0 सर, 0। क्या? 0। 0 दिखा? यस। अब कर लोगे? यस सर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कर लो। आइए देखो, 18 नंबर में कह रहा है कि अल्फा बीटा इनका रूट है और देन द वैल्यू ऑफ फलाने है ना? तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बीटा है या नहीं है? अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर, क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? बोलो। कैसे पता करते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन? दोनों एक अल्फा बीटा हो तो। इसको इंटरचेंज कर देते हैं ना हम लोग, यस यस, अल्फा हाँ। बीटा को इंटरचेंज कर देते हैं, और इंटरचेंज करने पर जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो एकदम सेम मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है। यस। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, हेंस इट इज यस। सिमेट्रिक। एफ इज सिमेट्रिक। यस। एफ इज सिमेट्रिक। यस। और जब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग? दोनों पे अल्फा इक्वल। प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यूज करते हैं। सो यहाँ यस। पे अल्फा बाय बीटा स्क्वायर
प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक डाउन करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हेल्प से। सो हमने ब्रेक डाउन कर दिया और सबका वैल्यू रख देना। यस सर, आ जाए। 32 34। आज ट्रिगोनोमेट्री का डाउट नहीं बताएंगे, फिलहाल पहले इसका कर लो, क्वाड्रेटिक का। मिनिमम वैल्यू अभी पढ़ेंगे हम लोग, 32 नहीं कर सकते हैं। 34 ये सब दिए थे हम, हंट करने के लिए बोले थे ना, और तो तुम लोग हंटिंग प्रोसेस में यहाँ तक पहुंच गए होगे। ये सब दिए थे। यस सर, आप 29 फिर पे छोड़े थे 1A में, और 42 तक दिए थे 42 तक। बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ना होगा, ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ इसको छोड़ दो अभी, इसके आगे देखते हैं, जो मतलब अभी पढ़े हो ना उसके बेसिस पर रहेगा वो बता देंगे। 36 और 24 फिर आ गया। 36 किया जा सकता है ना। देखो 36 में क्या है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना है। मैं तुम लोग को बहुत पहले भी बोला था कि आप लोग असाइनमेंट जो करके रखे रहिए, और जब पूछा जाए बता दीजिए कि बन गया है। उसको पहले डिस्क्लोज नहीं करना है, और डिस्क्लोज करना है तो पूरे ग्रुप में नहीं, सिर्फ मेरे पास। देखो क्या है इसमें, कह रहा है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस समझते हो यस सर। क्या होता है रोम्बस? बस अपोजिट साइड पैरेलल तथा इक्विवेलेंट पैरेलल, और 90 डिग्री बनाता है। कौन 90 डिग्री बनाता है? डायगोनल इक्वल। डायगोनल्स। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दियो, इतना से बन जाना चाहिए। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब क्या करें, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ, है ना, मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो है अल्फा, डायगोनल का बोल रहा ना। तो ऐसा मैं करता हूं कि यहां से लेंथ जो है इसको डिनोट करता हूं मैं अल्फा बाई 2 से, और इसको डिनोट करता हूं मैं बीटा बाई 2 से। डिनोट कर सकता हूं जी। यस सर। तो कह रहा है कि ये दोनों रूट हैं, तो साइड लेंथ क्या हो जाएगा बताओ? पाइथागोरस थ्योरम लगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, बहुत अच्छा। यस। क्या मिलेगा? ये चीज मिलेगा, यस सर। और ये चीज तुमको ABC के टर्म में इवेलुएट करना होगा, कर दोगे? यस सर, कर सकते। हाँ सर आइए। खाली यहाँ पर अल्फा लेता, खाली बीटा लेते तो फन था। हाँ खाली, अच्छा पूरा तो ठीक है, कोई नहीं, समझ गए। अब आते हैं, ये 24 नंबर भी डाउट है तुम्हारा विजय? ये इसमें 44 तीनों में कॉमन देखना ही, आइडेंटिटी इन एक्स, मतलब
वो आइडेंटिटी बताएंगे, वो एक लाइन का सवाल है, ठीक है, उसको छोड़ दो। ठीक है सर। किरण, ये तुम्हारा इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 का 5 नंबर एंड 2 नंबर ना? यस सर। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 कौन कौन नंबर बताई हो? 5 का डी और 2 का डी। दोनों का डी डी है। तो कॉमन रूट पढ़ लियो। 5 का डी बता रहा हूं। कॉमन रूट पढ़ेंगे तब करेंगे, हो सकता है कि कॉमन रूट में यही सब एग्जांपल हम करवा दें। देखो ये पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ये रूट ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल का है। देखो क्या कह रहा, अच्छा क्या क्या तुम सोची हो? सर हम रूट ले लिए अल्फा, फिर अल्फा प्लस 2 इसे। डी पूछना है ना। एफ एक्स हैज 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर एज इट्स रूट्स। हाँ, तो क्या क्या रूट्स लिए? क्या क्या रूट्स ली बताओ? अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 4 और अल्फा अल्फा प्लस प्लस 6। 6। ऐसा करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्जन लेने से बढ़िया है, ले सकती हो वैसे, ठीक है चलेगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल के थ्योरी से सॉल्व होगा, समझ गई है? ये पॉलिनोमियल के थ्योरी से सॉल्व होगा, और पॉलिनोमियल का थ्योरी हम लोग पढ़े नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लो तुम, ठीक है, हो सकता है कि पॉलिनोमियल आ ही जाएगा। और वैसे क्लास 10th में तुम लोग एक बार पढ़े थे पॉलिनोमियल, है ना? उसमें क्यूबिक भी पढ़े हो तुम लोग, बाई क्वाड्रेटिक भी हल्का फुल्का पढ़े हो, ठीक है। तो अभी इसको थोड़े देर के लिए वेट कर, निशांत का डाउट देख लेते हैं। 2 का डी, 1 इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 के 5 का डी। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 मतलब हो गया नॉट विद इन सिलेबस, है ना, तुम लोग खुद से किए हो। 5 का डी कर सकते हैं। इसमें क्या आंसर मैच नहीं कर रहा है निशांत? सर 1 है। हाँ, 5 का डी है ना, था तुम्हारा? यस सर। यही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या गड़बड़ ऐसा तुम कर रहे हो? बताते जाओ स्टेप्स। सर ये नहीं, इन चैप्टर 1 का 5 का डी। हम कौन सा निकाले? 1 ने तो निकाले हैं लगता है। 1 ए नहीं, इन चैप्टर 1 का। अरे इन्हें चैप्टर इन, अच्छा 2 में पहुंचे हुए हैं, वही हम सोचे। 1 में इक्वेशंस है ना सारा। वन का 5 का डी, चलो ये इक्वेशन सीख ही लो। अब हम लोग पॉलिनोमियल पर धीरे धीरे जंप करते जाएंगे। ये क्वेश्चन है ना,
चलिए आज साइड की थ्योरी सारी कर लेते हैं, डाउट में करते करते। देखो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आप देख सकते हो कि 6 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स, इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, ये जो x माइनस 6 हो गया और ये हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे नजर में गलत क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें क्या करना होता है ना, ये जितना भी नंबर मिले तुम्हारा, ये जितना भी मिले इनका एवरेज लेना होता है। सो t एक डिफाइन कर लो, t इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2t इक्वल टू 14 माइनस 2x। तो x का वैल्यू हो जाएगा t इक्वल टू 7 माइनस एक्स। सो x इक्वल टू 7 माइनस टी। x की जगह पे 7 माइनस टी रख दीजिए, एंड देन वी कैन सी दैट ये बन रहा है तुम्हारा 7 माइनस टी रखने पर t माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका t प्लस 1 का होल पावर 4 इक्वल टू 16। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना पावर को, तो ये तुम्हारा क्यूबिक टर्म और t वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्सपेंशन लगा दो t की पावर 4 और हो जाएगा 6c2 6t स्क्वायर और प्लस 1, ये प्लस में आएगा का ट्वाइस इक्वल टू 16। तो यहाँ से आप देखो क्या मिल रहा है, t का पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर माइनस 7 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। यस सर। हाँ, तो इसमें याद रखना कि इनका एवरेज लेना होता है, टेक एवरेज ऑफ द। कभी भी ऐसा पावर वगैरह में सब मिल जाए है ना, तो यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब एक विजय का भी क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस कर देता हूं। और विजय का क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। उसको थ्योरी नहीं पता है, तो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिटी का। ये सब साइड टॉपिक्स हैं, ठीक है। आइडेंटिटी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक कभी आइडेंटिटी का काम करेगा ऐसा हमने नहीं सुना है। सो लेट अस टेक fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये एक्सप्रेशन हो गया। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं ना। एनी क्वाड्रेटिक हैज 2 रूट्स। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से अधिक रूट हो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि ऐसा संभव नहीं है।
लेकिन उसमें कंडीशन होता है कि ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट not equal to 0, then number of distinct zero, है ना, नंबर ऑफ जीरोज लिखेंगे, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि एक रूट या एक जीरो 2 बार आ गया ना तो उसको 2 काउंट करेंगे। देन नंबर ऑफ जीरोस काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इज नेसेसरली इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल का बेसिक अलजेब्रा थ्योरम है, फंडामेंटल अलजेब्रा थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये याद रखना। ठीक है, मतलब ये फील भी कर सकते हो, याद रखने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। क्यूबिक रहेगा उसके पास 3 रूट होंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा उसके पास 4 रूट होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होंगे। लेकिन अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाए, रूट्स हम लोग सिर्फ यूज करते हैं इक्वेशन के लिए और 0 यूज करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, बस इतना ही डिफरेंस है। टर्म का मीनिंग सेम है, केवल उसका कंटेक्स्ट अलग अलग है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सप्रेशन सिर्फ इसकी बात करेंगे कि इसको 0 कौन बनाता है, तो मैं बोलूंगा 0 वर्ड, और जब मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता, तो मैं बोलूंगा रूट्स। ठीक है, समझ गया शिवा? यस सर। और किसी को ये सब में डाउट हो रहा है, 0 रूट्स ये सब? सर दोनों लेकिन सेम ही ना है? सेम ही है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। सर सॉल्यूशंस क्या होगा? सॉल्यूशन वही होता है कि जैसे इसको सॉल्व करने, एक्स का कौन सा वैल्यू, वो भी एक तरह का रूट ही है। सॉल्यूशन मतलब रूट ही होता है। ठीक है, लेकिन जब भी सॉल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे तो उसमें आइडेंटिकल रूट को 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के ये तीनों चीजों को वेरीफाई कर देता हूँ ना, ताकि तुम लोग के दिमाग में एक बार बैठ जाए। जैसे मान लो कि मेरे पास fx लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, और एक मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का रूट भी है और सॉल्यूशन भी है इस इक्वेशन का, है ना, सॉल्यूशन सेट। तो हम लोग देखो जीरोस क्या लिखेंगे, जीरोज अगर पूछा जाए तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि 1 है, ठीक है, विथ मल्टीप्लिसिटी 2, विथ मल्टीप्लिसिटी 2। मतलब क्या हो गया कि दोनों जीरोज आइडेंटिकल है ना, दैट इज 2 आइडेंटिकल जीरोज। अब यहां पे मैं बात करूंगा कि मेरा रूट्स क्या है, तो मैं लिखूंगा दोनों रूट्स जो है आइडेंटिकल है ना, 2 आइडेंटिकल रूट्स इक्वल टू 1, 2 आइडेंटिकल रूट इक्वल टू 1। हाँ, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1
इज इक्वल टू 2, यहां पर भी बोल सकते हो मल्टीप्लिसिटी वर्ड। रूट क्या है तो 1 है विद मल्टीप्लिसिटी 2, मल्टीप्लिसिटी 2। अब कई बार डिनोट करने के लिए हम लोग 1,1 भी दिखा देते हैं, इसमें भी आप 1,1 दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन सेट आप लिखोगे तो ये सोनली इसके लिए डिफाइन है ना, सॉल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से लिखना है, सिंगलटन सेट की तरह। ये नहीं कि 2 बार आ रहा, 2 बार आ रहा, 4 बार आ रहा, कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन सेट में डिस्टिंक्ट वैल्यू जाना चाहिए। सॉल्यूशन सेट ऑलवेज कंटेन्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज। सॉल्यूशन सेट always contains distinct value। अब हमसे पूछेगा कि इसके कितने जीरोज हैं, तो जीरोज तो इसके 2 ही हैं, है ना। अलग बात है कि दोनों आइडेंटिकल है। इसके कितने रूट्स हैं, रूट्स 2 ही हैं, अलग बात है कि उसका मल्टीप्लिसिटी हो रहा है। लेकिन पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सॉल्यूशन सेट, तो आप क्या बताओगे, सिंगल बताओगे। अगर आपसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॉल्यूशन सेट, तो आप क्या बताओगे, 1। उसकी काउंटिंग कितनी, 1। अलग बात है ये 1 नहीं है ना, ये तो यहां से सॉल्व करके लाया गया। मैं बोल रहा हूँ कि काउंटिंग कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो एक ही है, एक ही ना है, तो इसलिए एक हमने लिख दिया। तो मतलब इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो कि जीरोज लिखना है, रूट्स लिखना है, तुम लोग को जो मन करे वो लिख सकते हो। लेकिन सॉल्यूशन सेट में ध्यान रखना कि आइडेंटिकल को एक ही बार लिखना है। आप अगर इक्वेशन में रूट्स बोलते हो या जीरोज भी गलती से आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मुंह से भी निकलता है ना। अब इतना कौन, मतलब क्या रोबोट है हम लोग की, जैसे ही इक्वेशन बोलेंगे वहां पे रूट्स ही निकलेगा मुंह से, है ना। तो आप लोग फ्री रहो, आप जीरोज भी वर्ड यूज कर सकते हो, रूट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई ये करना कि जब भी आप इक्वेशन यूज करते हो वहां पे रूट्स बोलना, ट्राई ये करना है, समय के साथ सुधर जाएगा। समझ में आ गया सारी चीजें ये सब? यस सर। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेसिकली आइडेंटिटी की। सो कम बैक टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है? व्हाट इज एन आइडेंटिटी? कोई बता सकता है किसको कहा गया है आइडेंटिटी? कोई एक्सप्रेशन जो हर नंबर के लिए वैलिड हो, हर नंबर के लिए सेटिस्फाइड है ना। एन इक्वेशन मतलब आइडेंटिटी क्या है, एक तरह का इक्वेशन है ना, which is satisfied for every real number that is in domain of corresponding expression। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है fx, सिंपल तरीके से समझो ना, और आप लिखते हो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर x की वैल्यू में कुछ भी रखूं ये उतना ही वैल्यू हमको देता है ना। तो बेसिकली ये 1 के बराबर होता है, ये तो हमको पता ही है। और हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स इसके कितने रूट्स हैं, कोई भी x इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना।
एक्स कुछ भी रखे, 30 डिग्री रखे, 40 डिग्री रखे, 70 डिग्री रखे, 75 डिग्री रखे, 1 डिग्री रखे, 0.1 डिग्री रखे, वट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स वी आर टेकिंग, है ना, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. दैट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन but it has infinite roots. All real number sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स को डिफाइन कोई भी x कर सकता है, सो इसका रूट्स क्या हो गया, ऑल रियल नंबर हो गया. एक अलग आइडेंटिटी लेते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये भी 1 के बराबर है, लेकिन ये हर एक x के लिए ट्रू नहीं है. ये हर एक x के लिए ट्रू नहीं है. कौन कौन से x के लिए ये ट्रू है, बोलो अभिजीत. बता सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कौन कौन से x के लिए डिफाइंड है. चैतन्य, डिफाइंड का मतलब है कि बढ़िया क्वांटिटी देता है रखने पर, उलूल जुलूल क्वांटिटी नहीं देता है, जैसे कि इंफिनिटी नहीं बनता है. सेक स्क्वायर एक्स का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब कौन से एक्स के लिए डिफाइंड है. वेरी गुड शिवा. r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के लिए ये दोनों डिफाइंड नहीं है. तो ये आइडेंटिटी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन नंबर को छोड़ करके सारे वैल्यू के लिए ट्रू है. तो हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर विच आर नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप. बराबर. ये इसमें जितने भी रियल नंबर हो रहे हैं ना, ये इसके जीरोज हैं या रूट्स बोल सकते हो. सो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट. अगर हमसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ tan x इक्वल टू 1 बाई cot x, तो मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट. क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी है ना. तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है. इसमें होता क्या है कि जो एक्सप्रेशन होता है उसी को दूसरे फॉर्म में लिख दिया जाता है. सो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है कि लेट fx be an expression which is simplified form of expression gx. मतलब एक ही एक्सप्रेशन का gx को जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब प्लस माइनस उसमें जो होगा वो सबको देख रहे हैं,
स्क्वायर वगैरह कंप्लीट करने के बाद तो हमको क्या मिला, fx मिल गया। तो fx बराबर gx जो होगा वो एक आइडेंटिटी होगा, क्योंकि हमने आइडेंटिकल एक्सप्रेशन को, सेम एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, इक्वेट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाउ मेनी रूट्स? इनफाइनाइट। हाउ मेनी रूट्स? इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फी। क्यों? क्यों? सर उसको एक्सपेंड करने से वही आएगा। सेम आ रहा, एक ही चीज को हमने दो तरीके से लिख दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और एनी आइडेंटिटी। ठीक है, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS है ना, तो हम लोग इसको क्या नाम दे रहे हैं, ये आइडेंटिटी हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। अब अगर मैं बात करता हूं कि जब LHS RHS बराबर है ना, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब LHS RHS बराबर होंगे तभी आइडेंटिटी बनेगा। सो एक एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग। कंसीडर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। Consider this equation having more than 2 roots. More than 2 roots. अगर इसके पास 2 से अधिक रूट है तब क्या कहेंगे इसको? 3 रूट है ना, या 4 रूट या 5 रूट, एनीवे। समझो अगर ये 2 से अधिक रूट रखता है तो ये क्वाड्रेटिक है ना, है तो ये क्वाड्रेटिक। हम लोग लिखेंगे 3 माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस b एक्स 5 माइनस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसके पास होना चाहिए थ्योरम के हिसाब से 2 रूट, इसके पास 2 रूट होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके पास 3 रूट है। ऐसा कभी संभव हो सकता है कि क्वाड्रेटिक का 3 रूट हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी है। अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसके पास कहा जा रहा है कि 2 से अधिक रूट है, इसका मतलब कुछ न कुछ बात गड़बड़ है ना, कोई ना कोई बात जरूर गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये अगर 3 रूट रखता तब क्या होगा। सो एक जनरल थ्योरी हम लोग इसमें करेंगे, है ना, कि किसी क्वाड्रेटिक का मान लेते हैं कि 3 रूट है तो क्या होगा। उससे बढ़िया चीज होगा कि किसी लीनियर इक्वेशन का 2 अलग अलग रूट मान ले, है ना। देखो थ्योरी, लेट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बी 2 numbers satisfying ax प्लस b इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूं कि एक मेरे पास लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन को अल्फा और बीटा नामक 2 अलग अलग नंबर सेटिस्फाई कर रहे हो।
है ना, देन गामा which is not equal to alpha or gamma not equal to beta be any real number, be a real number must satisfy ax plus b equal to 0। अब देखो इसमें मैं क्या थ्योरी में लिख रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने बोला कि अल्फा और बीटा दो नंबर लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि जब इसको कोई भी दो अलग अलग नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो तीसरा भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो तीसरा सेटिस्फाई करने का मतलब है कि चौथा भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर इसको सेटिस्फाई कर देंगे। अब इनफाइनाइट नंबर अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ तो दो ही नंबर लेकर के चल रहे हैं, है ना। सो ट्राई विथ टू नंबर्स। मैंने कंडीशन क्या लिया है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। सो अल्फा एंड बीटा दोनों सेटिस्फाई करेंगे अजम्पशन के हिसाब से, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा ए बीटा प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। यहां से आप अगर देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अल्फा और बीटा बराबर तो है नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा a इंटू अल्फा माइनस बीटा और 0 बी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। सिंस अल्फा माइनस बीटा not equal to 0, alpha minus beta not equal to 0 according to assumption implies that a equal to 0। so पहला कोएफिशिएंट इसका 0 होना चाहिए। now expression becomes expression ax plus b इज इक्वल टू ओनली बी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो इसमें a0 हो गया, सो ये सिर्फ b के बराबर है। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास इक्वेशन कैसा है ना, b इक्वल टू 0। इसका मतलब b को 0 ही होना पड़ेगा ना। b इक्वल टू 0 टू बी वैलिड, हम लोग क्या लिखेंगे, b itself must be equal to 0। मतलब ये देखो एक इक्वेशन की तौर पे मैं लिख रहा हूं, जैसे मेरा एक्सप्रेशन जो है 0 के बराबर किया जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सही होने के लिए टू बी वैलिड b मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। b मस्ट itself be 0। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का दोनों कोएफिशिएंट 0 है इन ax प्लस b, है ना। बोथ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, दोनों a और b 0 है। तो ऐसे केस में अगर मैं गामा लेता हूं सो क्या लिखूंगा मैं, a इंटू गामा प्लस b, 0 इंटू गामा प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। दैट इज गामा सेटिस्फाइज इट, दैट इज गामा सेटिस्फाई। तो अब जैसे ही ये गामा सेटिस्फाई कर गया, है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका मतलब कोई भी नंबर सेटिस्फाई कर रहा, और कोई भी नंबर सेटिस्फाई कर रहा मतलब ये आइडेंटिटी था ना, ये आइडेंटिटी था। और आइडेंटिटी का हस्र क्या हुआ कि LHS ऑलवेज 0 के बराबर है, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा
दोनों कोएफिशिएंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखूंगा कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी if a equal to 0 and b equal to 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी। कब होगा? इसको भी हमेशा 0 बनना है। क्या कंडीशन होगा? A equals to B equals to C equals to 0। सारे 0 के बराबर होंगे, सारे कोएफिशिएंट 0 के बराबर होंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिंग पॉइंट, अगर आपका एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, इज satisfied by more than 2 distinct number, then equation is an identity, सो अगर हमारे पास मान जाए कि ऊपर में जो हमने क्वेश्चन लिया था, मतलब देखो ये तीनों पॉइंट को समझ लो। अगर ax प्लस बी आइडेंटिटी है ना, तो वो तभी आइडेंटिटी होगा जब आपका a और b दोनों 0 होगा। अगर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है तो ये तभी 0 होगा जब आपका a b c तीनों 0 है। और कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो इसका जो है 3 रूट है ना, या मोर देन 2 डिस्टिंक्ट नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग उसी समय उसको क्या अनाउंस कर देंगे कि वो आइडेंटिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो क्वेश्चन लिया था उसको देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन को। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड बराबर था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय, है ना, is true for every x belongs to real number, then find ABC, find ABC। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेसिकली आइडेंटिटी है ना, द अबव इक्वेशन इज आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी हो गया। और आइडेंटिटी हो गया तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 5। एकदम हूबहू एक जैसा होना चाहिए तभी आइडेंटिटी बन सकता है, अदरवाइज दूसरे कंडीशन में आइडेंटिटी नहीं बनता। समझ में आया आराध्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आराध्या।
अब आइडेंटिटी कई बार ऐसे पूछा जाता है। हाँ कुछ बोलो बोलो। अगर ये इक्वेशन हर एक x के लिए ट्रू है, देन फाइंड लैम्डा। देखिए लैम्डा फाइंड करके क्या आता है। वेरी गुड शिवा, निशांत, पंकज। बहुत अच्छा संस्कृति। यही सारे वैल्यूज मुझे चाहिए थे अभिजीत। थोड़ा और सोचो। आर्यन काफी हद तक सही है। विजय वेरी गुड। बहुत अच्छा चैतन्य, सचिन। थोड़ा और सोचो किरण।
सारे लोग अपना अपना हिसाब से भेजो आंसर। किरण थोड़ा और सोचो। सागर और सोचो। अभिजीत। यस सर। क्या आया? दीपाली। सानिया। कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट को देखना और लगा देना, खत्म कहानी करना। ये देखो, इसको नेटवर्क खराब है श्रुति का। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक अगर आइडेंटिटी है तो तभी होगा जब ए बी सी सारे जीरो होंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब कितने रूट्स हैं? कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के? क्वेश्चन के हिसाब से बोलो पायल। इस इक्वेशन के कितने रूट्स बताए गए हैं? राहुल। इनफाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अरे इन्फिनिटी तो हम इस इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है? कब इसका इनफाइनाइट रूट होता है? जब आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कि सारा कोएफिशिएंट किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। एंड का मतलब क्या होता है? सब कुछ एक साथ सेटिस्फाइड हो, सब कुछ एक साथ सेटिस्फाइड हो। ये इसका सेटिस्फैक्शन जो आ रहा है वो 2 और -1 पर आ रहा है। इसका सेटिस्फैक्शन जो है सिर्फ 2 पर है और इसका सेटिस्फैक्शन जो है 2 और 4 पर है। कॉमन लैम्डा क्या है? 2। सो लैम्डा कैन ओनली बी 2। आंसर क्या है इसका? 2। समझ में आया दीपाली? यस सर।
पायल, यस सर। राहुल, Yes, sir. खुशी, यस सर। श्रुति। यस सर। कौन डायरेक्शन में तुम सोच रही थे? ये है आइडेंटिटी। अब चलते किरण के डाउट पर। आज थोड़ा पॉलिनोमियल डिस्कस ही कर लेते हैं। टाइम बचा है? अब क्या टाइम बचा है? 15 मिनट है ना, 15 मिनट लेट ना हम लोग स्टार्ट किए थे। पॉलिनोमियल एंड इट्स रूट्स। हम लोग सबसे सिंपल थ्योरी इसमें डिस्कस कर रहे हैं, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला, ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स इन जनरल? एक रूट। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बहुत अच्छा। दूसरा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके कितने रूट? दो रूट्स। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इसके कितने रूट्स? तीन रूट्स। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। फोर्थ नंबर, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स? 4। 4 रूट। तो हम लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम लोग S1 डिनोट करेंगे, माइनस बी बाई ए। मतलब इसको भी S1 ही कहेंगे, ये जितना भी है ना सब S1 है। इसको S2 कहेंगे, इसको भी S2 कहेंगे। इसमें S2 डिफाइन नहीं है, फर्स्ट वाला में S2 डिफाइन नहीं है, सो S2 इक्वल टू सी बाई ए। इसको S3 कहेंगे। अब यहाँ पे जो S3 बनेगा वो डिफरेंट दिखाई पड़ेगा आपको। मैं S3 का एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, अल्फा बीटा डेल्टा, ये S3 है, माइनस डी बाई ए के बराबर। तो इसमें S4 भी होगा ना, जब इसमें S1 S2 हुआ, इसमें S1 S2 S3 हुआ, इसमें S1 हुआ, तो इसमें S1 S2 S3 S4 भी होगा। सो S4 क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कितने के बराबर होना चाहिए? ई बाई बाई ए के बराबर, है ना। अब मान लिया कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है गलती से,
कि x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस q इक्वल टू 0 हैज 4 consecutive odd natural number या odd integers odd integers roots, then find p and q। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से माना था, है ना, कि x का पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स बराबर 0 का रूट क्या है, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6। अल्फा क्या आना चाहिए मेरा, ऑड नंबर आना चाहिए। देखते हैं ऑड नंबर आता कि नहीं आता। ये बताओ S1 का वैल्यू क्या होगा इसमें, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। सो यहाँ पे S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। S3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और S4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आप A से डिवाइड कर दोगे इसमें तो माइनस B बाई ए, है ना, फिर C बाई ए, D बाई ए और E बाई ए। इसलिए मैंने बोला S1 क्या हो जाएगा, 0/1। S2 क्या हो जाएगा, S2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में रह जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। देखो ये माइनस में होगा, ये प्लस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस पी। फिर S3 आपका 0 होगा और S4 क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में ही लेना। तो अब बताइए S1 क्या लिखेंगे आप, S1 का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। तो लिखेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 और अल्फा प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से मिल गया 4 अल्फा और यहाँ से मिल गया 12 इक्वल टू 0। अल्फा बराबर -3। अल्फा जैसे डिसाइड हुआ सो आवर रूट्स आर का हो गए, -3 -1 1 और 3। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा ना। सो -3 गुने -1 गुने 1 गुने 3 9। समझ में आया किरण? यस सर। किरण का तो डाउट था। हाँ बाकी बच्चा बताओ, समझा जाए? यस सर, आगे यस सानिया यस सर। माही यस सर। वेरी गुड। तो सब लोग समझ गए ना। तो वैसे भी देखो तुम लोग का समय बचा लिया मैंने, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप कई बार यूज कर सकते हो, है ना, पॉलिनोमियल में सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा ये सब। तो आप क्या कर सकते हो कि अब कभी भी आपको इक्वेशन मिला हुआ रहे और उसका रूट्स वगैरह बताया हुआ रहे तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो है साइड की थ्योरी सारी हो चुकी है और इसके बेसिस पर भी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, है ना।
तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और होम असाइनमेंट आपका चेंज नहीं हुआ है, कल वाला ही होम असाइनमेंट है। सर लेक्चर भेज दीजिएगा, लेक्चर भेज, कल नहीं भेजे। कल नहीं भेजे थे? नो सर। अरे यार, 4 4 क्लास रहता है ना, दिमाग से निकल जाता है कब भेजना है कब नहीं भेजना है, और एक तो कन्वर्ट होने में टाइम ले लेता है ना। चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे। चैतन्य तुमको डाउट भी है? नो सर। वो तुम्हारा डाउट हो गया, वो जो सवाल तुम पूछे थे ना, वो था तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट वाला ही कॉन्सेप्ट था, और सब उसमें डेटा सही था, मैंने वेरीफाई कर लिया उसको, आंसर भी सही है उसका, तो उसको कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग केमिस्ट्री के क्लास के लिए प्रिपेयर करो।